आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक एक तरफ जनता से मित्रवत व्यवहार करने के निर्देश दे रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके ही मातहत आदेश की अवहेलना में जुटे हैं। ताजा मामला देवगांव कोतवाली क्षेत्र का है, जहां भूमि विवाद को लेकर बिना किसी वारंट के देवगांव कोतवाली के एसएचओ पर रात में घर में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्रता करने व सामान तोड़ने का आरोप लगाते हुए पीड़ित महिलाओं ने एसपी के कार्यालय पर पहुंचकर देवगांव के एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। देवगांव कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली सुमन यादव व उसके परिजन रविवार को एसपी कार्यालय पर पहुंचे। पीड़ितों का आरोप है कि उनके पड़ोसी से उनका भूमि विवाद है। इसको लेकर उनके पड़ोसी और देवगांव कोतवाल उसे परेशान कर रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि शनिवार की देर रात 1:30 बजे देवगांव कोतवाल अपने हमराइयों के साथ उसके घर पहुंचे। घर के दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खोला गया। बताया गया कि घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने घर में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्रता की। यही नहीं, सामान व सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ डाला। पीड़िता ने एसपी से जांच कर देवगांव कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि एसपी साहब इसमें क्या करते हैं। फिलहाल आप जुड़े रहिए तेज न्यूज के साथ और देखते रहिए तमाम खबरें। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज न्यूज, आजमगढ़। सुमन यादव। क्या मामला है आपका? क्या इसकी आवाज़ का है? सर, मामला हमारी गीता देवी विपक्षी हैं, जो कि कुछ मतलब बास था, ज़मीन विवाद का था। तो बास मतलब कि वो तो कटवा दी किसी भी तरह करके, क्योंकि वो मतलब बोल रहे थे कि गांव समाजी ज़मीन में है। उसके बाद मतलब झूठा आरोप मेरे देवर पे लगाए कि मुझे मारे पीटे हैं, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। थोड़ा बहुत हम लोग से लेडीज़ में ही हुआ था। उसके बाद वो धारा लगवा दी 326 की, और उसके बाद गिरफ्तारी के लिए मतलब पुलिस लोग आने लगे। आने के बाद फिर मतलब ये जो थे मतलब सपोर्ट में थे। उसके बाद मतलब ये लोग मतलब बताने लगे कि मतलब उनका जैसे बेल ओल वगैरह की सब मतलब जांच वोच होने लगी। उनका आजमगढ़ में सब कोर्ट से हम लोग मतलब वो करने लगे, बेल की अग्रिम वगैरह व्याख्या सब डाले थे। लेकिन फिर भी एक गजानन चौबे जी और पुलिस अधिकारियों को लोग ले करके मेरे घर पे रात के कम से कम 1:30 बजे के लिए मतलब रात को आए और पूरा एकदम दरवाज़ा सब तोड़ दिए, शटर वटर सब तोड़ दिए। मेरे घर पे आदमी में कोई नहीं था, सिर्फ हम ही लोग 4-5 औरतें थी, और हम लोग बिल्कुल डर गई थी। और उस समय लोग दारू वारू सब पिए थे और पूरा एकदम दूर से ही बास मार रहे थे, और हम लोगों के साथ बदसलूकी मतलब अनाप शनाप जो आया वो बोलने लगे। और यहाँ तक कि हम लोग के घर में सीसीटीवी कैमरा लगा था, जो कि उसको 10-12 दिन पहले ही उसको निकाल के लेके चले गए थे। और मेरी देवरानी जब उठी थोड़ा सी रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो उसकी तुरंत हाथ से मोबाइल छोड़कर पानी में डाल दिए। और पानी में डालने के बाद फिर उसके बाद जो हम लोग को कैमरा लगा था उसका पासवर्ड मांग रहे थे। हम लोग को इसके बारे में पता नहीं था, हम लोग नहीं दिए, हम लोग को पता ही नहीं था। और धमकी वमकी देकर गए कि अब दोबारा कभी कंप्लेंट डालेंगे या कुछ करेंगे तो फिर दोबारा तुम लोगों की ऐसी हालत कर देंगे कि करने की नहीं। आप लोग कोर्ट में गई थी तो आख्या मांगा गया था? हाँ, हम लोग आख्या दिए थे। हम लोग आगे आख्या भी दिए थे, और कोर्ट के लिए मतलब बेल की अग्रिम तिथि भी सब डेट वगैरह सब फिक्स हो गई थी। लेकिन फिर भी पता नहीं है क्यों लोग बार बार आके हम लोग को परेशान कर रहे हैं। पैसा वगैरह भी डिमांड हुआ था, आप लोगों ने दिया था एसओ को? नहीं, हम लोगों ने पैसा वैसा तो हाँ दिया था। हम मांगे थे मगर हम लोगों ने दिया था। और देवगांव कोतवाली पे हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज इसलिए आपने एसपी को ज्ञापन दिया है तो क्या आश्वासन मिला आपको? कुछ अभी तक तो कुछ नहीं। अभी आज ही वही फ़ोन हुआ आया था कि आइए बताने के लिए कि दोबारा ये लोग आकर के फिर हम लोग के घर पे रात के 1:30 बजे अत्याचार करना शुरू कर दिए। हम सारी औरतें सब पूरी तरह से एकदम डर चुकी थी। सिर्फ औरतें थी घर में? हाँ, सिर्फ औरतें ही थी। और मेरे एक ससुर जी हैं जो बीपी के मरीज़ हैं, हमेशा तबीयत उनकी ख़राब रहती है। उनको भी बहुत डराया धमकाया परेशान किए। हम लोग को खुद ही डर लग रहा था कि इस वजह से उनको ना कुछ हो जाए। महिला कांस्टेबल साथ में थी जब पुलिस? नहीं, कोई नहीं था। सिर्फ 14 लोग वही लोग थे।